हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस टू की क्लास में स्वागत। आज हम करेंगे आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हमने समझनी है। समष्टि अर्थशास्त्र की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। स्ट्रक्चर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका हमने सबसे पहले वर्णन करना है। जैसे आपको पता उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है जिसको प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर थोड़ा समझना है। एक मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें थोड़ा मैंने इंग्लिश और हिंदी मिक्स किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ये उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र का मतलब उत्पादन करेगा किसका? वस्तुओं और सेवाओं का। मैं आपको बताऊंगा कि वस्तुओं और सेवाएं क्या क्या होती है, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र, इसको डोमेस्टिक सेक्टर भी बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं। घरेलू क्षेत्र क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब कंजप्शन करता है, प्रयोग करता है। कौन? घरेलू क्षेत्र। और उत्पादन के साधनों का भी ये स्वामी होता है, क्योंकि ये जो घरेलू क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों को श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी प्रदान करता है। इसलिए ये क्या होता है? उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसका स्वामी कौन होता है? घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। अगला जो क्षेत्र आ रहा है जिसको हम सरकारी क्षेत्र बोलते हैं। आपको पता सरकार क्या करती है? कराधान व अनुदान संबंधी कार्य करती है, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? ये टैक्सेशन का कार्य करती है। टैक्सेशन मतलब कर लगाती है सभी सेक्टर्स के ऊपर, सभी क्षेत्रों के ऊपर, चाहे वो घरेलू क्षेत्र है, चाहे वो उत्पादक क्षेत्र है या शेष विषम क्षेत्र है। और अनुदान का मतलब ये सब्सिडीज भी प्रदान करती है। आपको पता है कि अलग अलग सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सरकारी क्षेत्र क्या करता है? कराधान व अनुदान संबंधी कार्य करता है। अब शेष विषम क्षेत्र, अब आपको इतना पता होना है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विषम क्षेत्र होता है। कैसे? जैसे कि अपनी अर्थव्यवस्था को छोड़ करके जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं होती है उसको शेष विषम क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आप भारत को छोड़ करके आपका दूसरे देशों के साथ क्या होता है? आयात और निर्यात होता है, तो उसको आप बोलते हैं शेष विषम क्षेत्र। शेष विषम क्षेत्र ये क्षेत्र क्या करता है? आयात और निर्यात संबंधी कार्य करता है। आयात और निर्यात, हम क्या करते हैं? दूसरे देश को निर्यात भी करते हैं और दूसरे देश से आयात भी करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको पता है कि वित्तीय बाजार, जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं, तो ये बाजार क्या करता है, या इसको क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं। ये क्षेत्र क्या करता है? उधार व जमा संबंधी कार्य करता है। आपको पता है वित्तीय बाजार में आप सिंपल एग्जांपल एक बैंक का लेके चलिए, तो बैंकों में आप पैसा जमा भी कराते हैं और वहां से उधार भी लेते हैं। तो जितने भी क्षेत्र आपको पता है, आपने पढ़ लिए, चाहे उत्पादक क्षेत्र था, घरेलू क्षेत्र था, सरकारी क्षेत्र था, ये सभी क्षेत्र क्या करते हैं? अपनी जमाओं को वित्तीय बाजार में जमा करवाते हैं, मुद्रा बाजार में जमा करवाते हैं, बैंकों में जमा करवाते हैं और वहां से उधार भी ले सकते हैं। तो इसलिए वित्तीय बाजार क्या करता है? उधार व जमा संबंधी कार्य करता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, आय व उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ व कारण लिखना है कि आय और उत्पाद के, जो आय और उत्पाद है उसका चक्रीय प्रवाह और उसके कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से हमारा अभिप्राय है कि जो अर्थव्यवस्था की अभी आपने 4 क्षेत्र पढ़े, कौन कौन से क्षेत्र पढ़े? घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विषम क्षेत्र, ठीक है। इनके बीच मुद्रा व वस्तुओं के प्रवाह से है कि इनके बीच वस्तुओं और मुद्रा का प्रवाह किस तरफ होता है, किस प्रकार से होता है। वस्तुओं और सेवाओं का और मुद्रा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। इस प्रवाह को चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है। चक्कर आपने देखा कि चक्रीय प्रवाह, सर्कल जिसको बोलते हैं, चक्रीय प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई अंत होता है, ना कोई आरंभ होता है, ना कोई आरंभ ना कोई अंत होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। कि मुद्रा और वस्तुओं और सेवाओं का चक्कर इन क्षेत्रों के बीच में चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि चक्रीय प्रवाह के कारण कौन कौन से हैं। व्हाट आर दी काजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आपने ध्यान को सुनना है कि जब भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, जिसको वास्तविक प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी, जब आप मुद्रा को लेके नहीं चलते हैं, सिर्फ आप वस्तुओं और सेवाओं की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो, ठीक है। जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है, तो मुद्रा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सिंपल जैसा एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल करके पढ़ना। आप दुकान पे जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, तो वस्तुओं का प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किसकी तरफ होता है? आपकी तरफ होता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उसका फ्लो आपकी तरफ होता है, लेकिन मुद्रा का प्रवाह जो है उस दुकानदार की तरफ होता है,
ठीक है। उसी ढंग से हमारा क्या होता है, जो भी उत्पादक होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, वस्तुओं और सेवाएं घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र को जाती हैं, लेकिन मुद्रा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो आपने सिंपल लिखना, ज़्यादा इसमें करने की, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या होता है, जिसको वास्तविक प्रवाह एक दिशा में होता है, तो मुद्रा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होता है, मुद्रा उसकी विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है। एक क्षेत्र की प्राप्तियां दूसरे क्षेत्र के अनुदान, दूसरे क्षेत्रों के अनुदान के बराबर होती है। एक क्षेत्र को क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, जो भी रिसीट हो रही है, वो दूसरे क्षेत्रों की के भुगतान के बराबर होती है। तो ये चक्रीय प्रवाह का आपका कारण आ गया कि आपके चक्रीय प्रवाह का कौन कौन सा कारण हो सकता है। इसका आपने इंग्लिश वर्जन भी जरूर देखना है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रवाह की। किसकी बात करेंगे, वास्तविक प्रवाह, जिसको रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रियल फ्लो। ठीक है। इंग्लिश के वर्ड आपने समझने हैं, दूसरे वाला जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा इंग्लिश में किया हुआ, उसमें ट्रांसलेट किया हुआ। ठीक है। तो वास्तविक प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह, आप इस प्रवाह की जब भी हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ दो क्षेत्र हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है, एक घरेलू क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, उत्पादक क्षेत्र। दो क्षेत्र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एक डोमेस्टिक सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर। डोमेस्टिक सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अब आपने इसके बीच में मैंने सारा पढ़ लिया कि उत्पादक क्षेत्र क्या करता है। अब आपने दो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं आप सिर्फ। ठीक है। दो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होते और अर्थव्यवस्था कैसी है, बंद अर्थव्यवस्था है। ये आपने इसमें लिख सकते हो आप। ठीक है। इसको आप एलेबोरेट करके और बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रभाव में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र है। और तीसरा लिख सकते हैं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होते, आर्थिक क्रिया होती है, धन संबंधी क्रियाएं, और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, बंद है। मतलब आपका शेष विश्व क्षेत्र इसमें एब्सेंट है। ठीक है। घरेलू क्षेत्र, ये आपने देखा कि उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। क्या कर रहा है, उत्पादक क्षेत्र, क्योंकि उत्पादक क्षेत्र का मतलब ही वही है कि ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा। वस्तुओं और सेवाएं किसको बेचेगा, या वो घरेलू क्षेत्र को बेचेगा या वो सरकारी क्षेत्र। लेकिन हम दो क्षेत्र, सिर्फ हम दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है। और घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को, घरेलू क्षेत्र, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। ठीक है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका ऑनर होता है। आपको पता उत्पादन के साधन, आपको पता उत्पादन बिना श्रमिकों के उत्पादन नहीं हो सकता, बिना भूमि के उत्पादन नहीं हो सकता, बिना पूंजी के उत्पादन नहीं हो सकता, बिना उद्यमियों के उत्पादन नहीं हो सकता। इन सब को क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। इन सब को क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। और ये घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को ये सभी प्रदान करता है, ये सारी की सारी साधन सेवाएं प्रदान करता है। ये थोड़ा सा इसका आपने चार्ट का उपयोग कर लेना है। यहाँ पे मैंने हिंदी में बनाया चार्ट, आपने इंग्लिश में बनाना है। इसको वास्तविक